अस्सलामुअलैकुम। आज होगी रियल टॉक जिसमें हम बात करेंगे जेन जी की, यानी कि अपनी जेन जी क्या वाकई में अपनी असल लाइफ को जी रहा है या फिर एक इमेजिनरी इमेज बनाकर वो खुश हो रहा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिसको हम खुद फील करते हैं बट हम बोल नहीं पाते, आगे बता नहीं पाते। जेन जी की क्या फीलिंग्स होती हैं, जेन जी जनरेशन को इस वक्त में, आने वाले दौर में और पिछले दौर में किन किन मुश्किलात का सामना था। उसके साथ साथ जेन जी के पास एक ऐसी पावर है जो आज से पहले किसी जनरेशन में नहीं थी। वो क्या थी, आज हम अपने गेस्ट से जानेंगे। हम उन टॉपिक को अपनी पॉडकास्ट में लाते हैं जिनको हम खुद फील करते हैं। हमारी पॉडकास्ट आपको बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन हम जब भी पॉडकास्ट करते हैं बहुत दिल से करते हैं और आप लोग जिस तरीके से सपोर्ट करते हैं, हम महीनों गायब हो जाते हैं लेकिन आप हमारी व्यूवरशिप को बरकरार रखते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और एक अनाउंसमेंट, ये आप लोग अगर हमारी पॉडकास्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। हॉट सीट आपके लिए खाली है, लेकिन कम टू दी पॉइंट। आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इनका जेनजी के साथ जो इंटरेक्शन है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि जेनजीज को ट्रेन करते हैं, जनरेशन जी को बहुत अच्छे से जानते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ज़हीम खान। अस्सलाम वालेकुम ज़हीम भाई, कैसे हैं, जिंदगी कैसी गुजर रही है? वालेकुम सलाम वसी, क्या हाल चाल है? खैरियत से? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत 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 जितना एहसान माना जाए कम है, इतना शुक्र अदा किया जाए कम है। अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। अल्लाह पाक आपके इस खुलूस को बरकरार रखे। ज़हीम भाई, डायरेक्ट बात करते हैं जेनजी की। जेनजी कौन है, कौन सी नस्ल है, कौन सी जनरेशन है? अच्छा, जेनजी अगर हम टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज में बात करें तो इसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन है। कोई कहता है दोज हु बॉर्न फ्रॉम 1998, 1997, कोई कहता है 2000 से। अगर देखा जाए अभी उसको आप कंसीडर ये कर सकते हो कि जो अभी 25 साल तक के एज ब्रैकेट में है वो जेन जी हैं, और उसके बाद 12 से ऑनवर्ड्स 14 के बाद जो बच्चे पैदा हुए और अभी वो 12, 13, 14 साल के हैं या 16 साल के हैं, वो जेन अल्फा कहला रहा है। और अब जो जनरेशन फ्रॉम 2026 आ रही है वो कहलाएगी जेन बीटा। जेन बीटा जी। अच्छा जी, जेन अल्फा, जेन बीटा, जेन थीटा, यानी कि डेल्टा के तक के कहानी जाएगी। नहीं हो सकता है जितनी वेव्स आपने पढ़ी ना उससे वहां तक भी चली जाए, हम जिंदा रहे ना ना हम रहे ना कम टू दी पॉइंट। ज़हीम भाई, मैं पूछना चाहूंगा कि जेनजी जो है वो एक अलग नस्ल है, क्योंकि जेनजी के पास मौके भी बहुत हैं, लेकिन आज का जेनजी जो है वो परेशानियों का बहुत शिकार है, स्ट्रेस का शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है। आगे बढ़ना चाहता है लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा। आप एक माशाल्लाह ट्रेनर हैं, स्पीकर हैं अच्छे, कि जेनजी में जब आप उनको मोटिवेट करते हैं, ट्रेन करते हैं, तो एज अ ट्रेनर आप क्या देखते हैं कि जेनजी में यार ये एक बहुत बड़ी कमी है? जेन जी का जो इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, दैट इज द कंफ्यूज जनरेशन। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू फेसबुक, थ्रू सोशल मीडिया। अच्छा, इस जनरेशन का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मैंने ऑब्जर्व किया है, दे हैव द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। इनको सब कुछ पता है, सही है। और जेन जी इज मोर फ्लेक्सिबल देन द अदर जनरेशन। इससे पहले की जो जनरेशन थी वो इतनी फ्लेक्सिबल माइंड की नहीं थी, वो रिजिड बॉडीज थे, वो अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने को नहीं तैयार थे, जो फैमिली से मिल गया उसको अडॉप्ट नहीं करते थे। जेन जी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि अडॉप्टेबिलिटी ऑफ चेंज, यानी कि माशरे के साथ या वक्त के साथ चेंज होने की जो कैपेसिटी है, दैट इज इमेंस, जो जेन जी को सब जनरेशन के मुकाबले में अलग बनाती है। जेन जी वाई और हाउ पर भी बहुत ज्यादा वो करता है डिपेंड, कि कैसे और क्यों। हाँ, ये वाई और हाउ जो है एक हद तक तो बहुत ज्यादा सही है, लेकिन जब ये वाई और हाउ ज्यादा आगे बढ़ जाता है तो ये इसको एथिज्म की तरफ, ला मजहबियत की तरफ लेके जान रहा है। अच्छा। ये भी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है जेन जी के लिए। देखिए, हमारे पास दो किस्म की साइकोलॉजीज है। एक आपकी वेस्टर्न साइकोलॉजी है और एक है आपकी इस्लामिक साइकोलॉजी। अगर मैं वेस्टर्न साइकोलॉजी की बात करूं, आज से कुछ साल पहले तक, समझ लो सन 2025 से पहले तक, आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ वेस्टर्न साइकोलॉजी। मैं वेस्टर्न साइकोलॉजी पढ़ता था, मैं जिमरॉन को पढ़ता था, मैं ज़िगज़ैगलर को पढ़ता था, मैं नेपोलियन हिल को पढ़ रहा था। मैं इस तरह के लोगों को बहुत, मैंने वेस्टर्न लोगों को पढ़ रहे थे, वेस्टर्न लिटरेचर को मैंने बहुत पढ़ा। अच्छा, बैक इन 2025 आई गो थ्रू सम इंसिडेंट, और सम इंसिडेंट ऐसा इंसिडेंट के वो जिंदगी में इंसान को तोड़ के रख देता है ना, और उस लेवल का इंसिडेंट, आई डोंट वांट टू शेयर दैट, लेकिन उस इंसिडेंट ने मुझे करीब किया, वो यही था, अल्लाह के ना पहले। अच्छा, वेस्टर्न साइकोलॉजी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, ये तुम्हें सेल्फ सेंटर्ड बनाती है। ये कहती है यू आर द कंट्रोलर, हाँ, यू आर द बेस्ट, यू आर द ग्रेटेस्ट, यू आर द बेस्ट और यू आर द ग्रेटेस्ट मानना, इस बात में कोई कबाहत नहीं है मेरे नजदीक, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में कि हमने इंसान को एहसन तख्लीक किया। अब एहसन तख्लीक किया ना,
तो एहसन अल्लाह ताला ने सिर्फ ज़ईम को तख्लीक नहीं किया, सिर्फ वसी को तख्लीक नहीं लक़द किया, खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, कि हमने तुम्हें अपनी बेहतरीन साख्त में पैदा किया। बेहतरीन साख्त में, यानी कि एहसन यानी कि बेहतरीन, आला आला मतलब सुपीरियर, उससे आगे कुछ नहीं सुपीरियर है। से आगे कुछ भी नहीं है। अब वो मेरी इंडिविजुअल की बात नहीं है। अब हो रहा ये है कि वेस्टर्न साइकोलॉजी पढ़ा हुआ इंसान जब आई एम द बेस्ट के फॉर्मूले को समझता है तो वो ये समझता है आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द बेस्ट, और बाकी पूरी दुनिया हकीर फकीर। देखो, हर एक की अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटी है। मेरा डिस्टिंक्ट फोर्टे कम्युनिकेशन स्किल्स था, पब्लिक स्पीकिंग में आया, अल्लाह ताला ने मुझे उसमें कामयाबी दी। ये कामयाबी और ये रास्ता जहां तक आज मैं पहुंचा, ये मेरी अपनी प्लानिंग नहीं थी। बाखुदा मुझे स्टिल नहीं पता कि मुझे कहां से स्टार्ट करना था। आई स्टार्टेड फ्रॉम स्कूल्स और दे स्लैम द डोर ऑफ द स्कूल इन फ्रंट ऑफ माय फेस, और ऐसे ह्यूमिलेशन किया करते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वी आर वर्किंग विद द नेशनल एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स, और आज हम स्कूल्स को ये समझाने में कामयाब हो रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टेम लर्निंग, DIY, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं ये सोच के, अच्छा सन 2025 से पहले तक मुझे चीजें बुरी हो रही थी लाइफ में, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा था। ये बुरा फेज स्टार्ट हुआ था 22 से, तब भी मैं ये कहता था मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। मैं कौन होता हूं करने वाला? सही है ना, मेरी हैसियत ही क्या है? सही। इस्लामिक साइकोलॉजी तुम्हें करीब करती है, वो तुम्हें बनाती है अल्लाह सेंटर्ड। बिल्कुल। जब वो तुम रब से कनेक्टिविटी करते हो ना, वो इकबाल का शेर है ना कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो खुदी इज द लेवल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहां पे एक बंदे को अपनी कैपेसिटीज के बारे में आइडिया होता है। वो कैपेसिटीज का जब आइडिया होता है तो वो ये नहीं कहता ये मेरा टैलेंट है, मेरी कैपेसिटी है या मेरा जॉनर है। वो कहता है दैट इज द गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह सुब्हाना व तआला। फिर अल्लाह ताला इंसान को यहाँ पे ये समझाते हैं कि तुम मेरी नेमतों का शुक्र करना शुरू कर दो, मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा कर दूंगा। अब अगर मैं एक अच्छा कम्युनिकेटर हूं और मैं इसे इस बात पे फूलने लग जाऊं कि आई एम द ग्रेट कम्युनिकेटर और मैं बहुत अच्छा लैंग्वेज टीचर हूं, ये लैंग्वेज टीचर्स में तुम्हें बहुत फॉल्ट मिलेगा। मेरा तजुर्बा, बहुत सारे लैंग्वेज टीचर्स मेरे दोस्त हैं, तो वो कहते हैं वो मॉडल और मॉडल वर्क का आज तक उनका फर्क नहीं वाजे हो सका, ठीक है। ऑल दो अब वो ये कहें कि ये अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियत है, एक जबान में अच्छे से पढ़ा सकता हूं, तो अल्लाह ताला ना उनकी उसको उस फिर स्किल और ज्यादा बढ़ा देगा, एनहेंस करेगा। अल्लाह एनहेंस करता है, हकीकत है। बंदे में कैपेसिटी नहीं है, बंदा सिर्फ कोशिश करता है। अच्छा ज़हीम भाई, मैं आपसे अब ये पूछना चाहूंगा, जानना चाहूंगा, जेनजी जो है वो हर बात पर जो है वो ओवर थिंक करता है, इसकी क्या वजह है? ओवर थिंकिंग बल्क ऑफ नॉलेज है। ओवर थिंकिंग का भी रीजन वही बन रहा है ना कि आई एम द कंट्रोलर, मैं सब चीजें कंट्रोल कर रहा हूं। लेट सपोज एक जेन जी का लड़का है और वो एक लड़की से मोहब्बत कर बैठा और वो उसको, लेट सपोज उसका नाम ले लो सलमा ले लो, सही है ना, और लड़के का नाम ले लो सलीम, ठीक है, दैट आर माय फेवरेट कैरेक्टर्स ना। अब सलमा सलीम के दरमियान में आपस में बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन चल रही थी, किसी बात पे भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, सलीम नहीं समझ सका सलमा ने क्या किया, क्यों किया, और सलमा ब्लॉक्ड हिम, हर जगह से उसने, सलमा ने उसको ब्लॉक कर दिया। अब सलीम को जो होगा ना वो ओवर थिंकिंग होगा, सलीम ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाएगा। सलीम अगर ये कुरान की इस आयत को जान ले कि यार मैंने उससे शादी करनी थी, सब कुछ करना था, ठीक है, दैट्स ऑल, अचानक से सब कुछ खत्म हो गया। अगर वो ये जान ले कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि किसी चीज को तुम पसंद करो वो तुम्हारे हक में बेहतर ना हो, और किसी चीज को तुम ना पसंद करो वो तुम्हारे हक में बेहतर हो, अल्लाह जानते हैं तुम नहीं जानते। हाँ, तो क्या तो वो ओवर थिंकिंग का जो प्रोसेस 6-8 महीने वो डिप्रेशन में रहा साला सलीम सलमा को लेकर, ठीक है। फिर अल्लाह ताला तो कुरान में ये भी कहते हैं कि जब एक हस्बैंड वाइफ के दरमियान में तलाक हो जाती है तो अल्लाह ताला इस पे भी इंसान को मोटिवेशन देते हैं कि अल्लाह ताला कादिर है, तो है ही मोटिवेशन ना, अल्लाह ताला उस पे कहते हैं कि अल्लाह ताला कादिर है इस बात पे कि तुम्हारे लिए भी कोई बेहतर रास्ता निकाल दे और उसके लिए भी बेहतर रास्ता निकाल दे। ये तो हराम रिलेशनशिप था जो सलीम और सलमा के दरमियान था, हलाल रिलेशनशिप खत्म होने पे भी अल्लाह ताला कादिर है रास्ता निकालने पे। बल्क ऑफ नॉलेज की वजह से ओवरथिंकिंग हो रही है, बल्क ऑफ रॉन्ग नॉलेज में माय फ्रेंड। अभी इंटरनेशनली अगर आप बात करोगे ना वेस्टर्न साइकोलॉजी के ऊपर, तो हो सकता है इसके बाद भी बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें कि साइकोलॉजी नहीं पढ़ी। तो भाई बात यह है कि साइकोलॉजी ठीक है लेकिन वो ह्यूमन मेड है। कुरान एज बीइंग अ मुस्लिम, मेरा अपना बिलीफ सिस्टम और हर मुसलमान का बिलीव है, इज अ वर्ड ऑफ अल्लाह सुब्हाना ताला। अच्छा, अब ये बात है कि एक वर्ड मेरा है, एक वर्ड तुम्हारा है, एक वर्ड क्रिएटर का है। तो
क्रिएटर का वर्ड हम लोग खुद क्रिएशन है ना, हमारे में क्या ताकत होगी, हमारे एक वर्ड में कोई पावर हो ही नहीं सकती। तो कहने का मकसद है जो अल्लाह सुब्हाना ताला का कलाम है, यानी कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जो कह दिया, दैट इज अ लॉ, हकीकत है, कानून है, उसको मानना है। वो लॉ है, यू हैव टू फॉलो दैट। ठीक है, फिर बाकी इंसानी नफ्सियात और वो सारी चीजें अगर आप देखो ना, तो ये सब चीजें उन्होंने यहीं से ड्राइव की हैं, लेकिन उन्होंने उसको कहां पे कनेक्ट कर दिया, उन्होंने सिर्फ खुद ही, मतलब इंसान के खुद के साथ कनेक्ट कर दिया। वो क्रिएटर को तो वो भी मान रहे हैं। तो जेन जी का जो इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो बल्क ऑफ रॉन्ग नॉलेज है। अच्छा, जेन जी जो है वो एक्शन भी नहीं ले पाता, क्या ज्यादा सोचने की वजह से हम एक्शन नहीं ले पाते, या हमें ये डर होता है जेन जी को? अगर मैं बात करूं अपनी, क्योंकि मैं खुद जेन जी में शुमार होता हूं, जनरेशन जेड मेरा सिम्टम कह लें, लेकिन मैं सोचता रहूंगा, मैं एक्शन नहीं ले पा रहा। ज्यादा सोचने की वजह से एक्शन नहीं ले पाता जेन जी, या फिर उसके दिलो दिमाग में ये खौफ होता है कि लोग क्या कहेंगे? आपके नजदीक इसकी क्या वैल्यू है? यार देखो, सबसे बड़ा जो डिप्रेशन का रीजन है ना इंसान को, जो डिप्रेशन है ना, वो एक्शन ना लेने से ही आता है। अगर आज तुम एक्शन लेते हो, तुमने ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हो, तुम आज ये कंसिस्टेंसी से रिकॉर्ड करते रहो। अभी जब स्टार्ट में तुमने कहा कि तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, तुम्हारे जो यूट्यूब फॉलोअर्स हैं, दे वांट कि भाई वो महीनों बाद तुम्हें देख रहे होते हैं ना। हकीकत है। ठीक है, अगर तुम यही एफर्ट कंसिस्टेंसी के साथ करते रहो, मेरा गोल नहीं है सोशल मीडिया पे जाकर फेम हासिल करना, मिल जाता है, अल्लाह ताला का एहसान है, अल्लाह ताला दे देते हैं, दैट्स रियली गुड। मेरा काम है, मेरा जो टारगेट है ना, वो एक इंडिविजुअल को बेहतर करना है, तो मैं उसमें कंसिस्टेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ट्रेनिंग्स कर रहा हूँ, मैं 1-on-1 कोचिंग्स कर रहा हूँ, पर्सनल कोचिंग्स कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अभी रिसेंटली जब मैं खुद डिप्रेशन से गुजर रहा था, तब मैंने लोगों को जाके डिप्रेशन से निकाला। ठीक है, वो एक अलग मसला था, लेकिन कहने का मकसद है दोस्त कि जेन जी एक्शन इसलिए नहीं ले पा रहा, जेन जी सिर्फ थिंकिंग कर रहा है, ऐसा कर लूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन क्या है, हल क्या है? सॉल्यूशन ये है कि उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। ट्रस्ट ऑन अल्लाह सुब्हाना व तआला, कूद जा मार्केट में। सही। 90% ऑफ द जेन जीयर्स आज अपने पोटेंशियल को कहां कर रहे हैं? हम अपने पोटेंशियल को, यार तुम एंटरप्रेन्योर हो, तुम अपना बिजनेस करते हो, तुम्हारा अपना वेंचर है, अल्लाह ताला उसमें बरकत दे, आमीन। तुम ये बताओ, मैं तुम्हें बोलूं 1 लाख रुपए देता हूं मंथली, अपनी 8 घंटे तुम मेरी गुलामी कर लो। जॉब मीन्स गुलामी है, तुमको करोगे? भाई जेनजी को जो अभी तक के मैंने पढ़ा, मैं जेनजी की नहीं, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तुम जेनजी में ही हो ना, तुम अपनी बात बताओ। आप मुझे क्या आपने, मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ कि 9 to 5 आपने मेरे पास नौकरी करनी है, 8 घंटे में आपको 1 लाख रुपए दूंगा। वहां पे डेजिग्नेशन क्या होगी, मेरा काम क्या होगा? डेजिग्नेशन वही होगी, मार्केटिंग या तुम्हारा बोलने से रिलेटेड काम होगा। अब बोलना मुझे किसके सामने? देखें, उमर शरीफ भी बोल रहा है और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी बोल रहा है। तुम्हें किसी की भी ऑडियंस के सामने बोलना, यू आर अ पब्लिक स्पीकर ना, तो तुम बोल रहे हो। डेली मुझे आना होगा, डेली आना होगा, 9 to 5 हाँ, छुट्टी करोगे पैसे काटूंगा, लेट हो गए 3 दिन तो 1 दिन की सैलरी काटूंगा। मैं नहीं करूंगा। नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे अपने खुद के ख्वाब हैं। दैट इज एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट। जेनजी, ये मैंने पहले बात ये तुम्हारा माइंडसेट है। सही। ये 90% जेनजी का माइंडसेट नहीं है। नहीं, जेनजी जो है वो ये चाहता है कि हम 9 to 5 जॉब ना करें, हम कंटेंट क्रिएटर बन जाएं, हम फ्रीलांसर बन जाएं। देखो, कंटेंट क्रिएटर बनने के बाद, यूट्यूबर बनने के बाद, फाइवर अपवर्क पे काम करने के बाद, उसका जो सक्सेस रेशियो है ना, वो 13 से 18% के दरमियान में है। 100 लोग इस काम में आते हैं, 13 से 18 लोग कामयाब हो रहे हैं। वो जो लाखों की स्टोरीज तुम सुनते हो ना कि फला आदमी आया और 9 लाख रुपए महीना कमाने लगा, ये स्टोरीज ज्यादा होती हैं, उसमें जो लोग नाकाम हो रहे होते हैं उनकी स्टोरीज तुम्हें नहीं बताई जाती ना। सही। तो कहने का मकसद है, ये था एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट जो तुम्हारा डेवलप हुआ हुआ, ये हर जेनजी का डेवलप नहीं हुआ। आई विश दैट कि जेनजी ना इस 9 to 5 से निकले। मैं लिटरली बताऊं, इस वक्त मैं देखता हूं लोगों ने मास्टर्स किया हुआ है और अपनी डिग्रीज के एवज एक मैनेजर जो उनसे कम केपेबल है उसको फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज उनको ये डर है। असल में हमने चीजों को थोड़ा अंडरस्टैंड नहीं किया। एग्जैक्टली। अच्छा ज़हीम भाई, बेहतरीन आपने बताया कि जेनजी को जो है वो एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट रखना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। वो होगा कैसे? वो होगा अल्लाह की किताब के साथ जुड़। बिल्कुल।
अब ये सवाल बड़ा अजीब लगता है लोगों को कि एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट डेवलप करने के लिए कुरान से जुड़ने की क्या जरूरत है। मैं बात को कंप्लीट कर रहा हूँ और इसको अलकिस्सा मुख्तसर कर रहा हूँ। आप हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ को पढ़ें, आप हजरत उस्मान गनी को पढ़ें, क्या उनसे बड़ा कोई ताजिर देगा? उनसे बड़े मनशा entrepreneur मूसा हैं। को पढ़ें। हाँ। मनशा मूसा यानी कि जिस जगह से वो गुजर जाए तो सोना फ्री में मिल जाया करता था, सोने की कीमत गिर अच्छा, जाती थी। ये तो वो लोग हैं ना जो बहुत ज्यादा केपेबल थे। अब एज एन इंडिविजुअल जब तुम कुरान पढ़ते हो तो उसमें अल्लाह ताला ने तुम्हारे रिस्क का वादा कर लिया, और फिर अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। अब अगर तुम नौकरी की कोशिश करोगे तो तुम्हें नौकरी मिलेगी, तुम बिजनेस की कोशिश करोगे तुम्हें बिजनेस मिलेगा। रिगार्डलेस ऑफ दिस, मैं कहता हूं दुआएं तकदीरें बदलती हैं। दुआएं देखो, अल्लाह ताला ने आपको एक ऑप्शन दिया है दुआओं का। अल्लाह ताला ने कहा तुम कोशिश करो, मैं तुम्हारी कोशिश को पूरा करूंगा, कोशिश को हाँ। पूरा करूंगा, तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। अब मैं कोशिश कर रहा हूं बिजनेस बिल्ड करने में, राइट नाउ मेरे पास जीरो इन्वेस्टमेंट है, मैं कैसे करूं? जब मैं मार्केट में निकलूंगा ना तो वो जो असबाब है वो अल्लाह पैदा कर देगा और मेरे सामने खुद ब खुद चीजें आने लग जाएंगी। यही तुम्हारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ाता है। सही। तो आज हाँ, पढ़ा रहे हैं ना लॉ law ऑफ of अट्रैक्शन, attraction, तुम सिल्वा मेथड manifestation। और ये सारी चीजें कर रहे हो, माशाल्लाह यू आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब। तो तुम्हारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आज बता रहा है। वो यही कुरान ने बहुत पहले बता दिया, जो कोशिश करते हो वो मिलता है। हम तुम्हारे गुमान के मुताबिक हैं। अल्लाह से अगर मैं सोचूंगा या अल्लाह मेरा बिजनेस स्टेब्लिश हो तो मेरा बिजनेस बनेगा, मैं बोलूंगा अल्लाह मुझे कोई 40,000 की या 50,000 की या 1 लाख की जॉब मिल जाए तो मुझे उस पर हायर कर लिया जाएगा। ज़हीम भाई, मैं आपसे अब ये पूछना चाहूंगा कि जेनजी जो है, मैं अगर अपनी बात करूं, मैं एक ओवर थिंक करूं, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जेनजी में एक बहुत बड़ी परेशानी है, वो ओवरथिंक बहुत करता है हर चीज को, एक छोटी सी चीज को लेके बहुत बड़ा हो जाता है। आपने सलमा और सलीम की जो कहानी बताई उसमें भी ये हमें केस देखने को मिल रहा है कि सलीम ने सलमा के अबाउट बहुत बड़ी बड़ी बातें सोच ली जो कि ऐसे नहीं हो सकती थी। तो ओवर थिंक पर ओवरकम कैसे करें और उसको मतलब अपनी ओवर थिंकिंग को एक्शन में कैसे बदलें? अच्छा, सलीम को पहले तो ये है कि गम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 4 का ऑप्शन दिया है सलीम को। एक सलमा गई तो फाइंड द 4 1 और चारों के साथ वक्तन निकाह कर ले, यानी कि एक जाए तो दूसरी बस का इंतजार कर ले। नहीं, दूसरी बस का इंतजार ना करे, अब निकाह करे। ठीक है, अब अभी तक हराम में एंजॉय कर रहा था, अब उसको चाहिए कि मैं हराम से निकल के, हराम का रिजल्ट मिल गया उसे, डिप्रेशन में चला गया सलीम। अब उसको चाहिए, अब नियत कर ले अल्लाह अब मैं जो करूंगा हलाल करूंगा, मुझे निकाह करना है, निकाह करना है। तो अल्लाह ताला बहुत अच्छी सलमा उसको दे देगा। हमारे लिए तो सलीम और सलमा का अलग किस्सा था। तुम्हारा सवाल था कि ओवर थिंकिंग, देखो इसको दोनों तरीकों से समझना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कुरान में कि शैतान तुम्हें खौफ दिलाता है तंगदस्ती का और तुमसे बेहयाई का काम करवा लेता है। ओवर थिंकिंग क्या है? इट इज अ फियर, इट इज अ वसवसा, इट इज अ वसवसा फ्रॉम द डेविल वन, फ्रॉम द शैतान। ये वसवसा है ना। अब वसवसे को ओवरकम करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? अल्लाह ताला कहते हैं मैं तुम्हारी जगलर वेन यानी कि शेयर अक्स से ज्यादा करीब हूं। तुम्हें पहले तो इस बात पे बिलीव करना पड़ेगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे बिल्कुल करीब हैं, वो डायरेक्टली मुझे सुनते हैं। बिल्कुल। और जब तुम्हें वसवसा आने लगे, ला हौला वला कुव्वता बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये तो हम उन लोगों की बात कर रहे हैं, दोज हु नो दैट। दोज जो थोड़ा सा जेनजी वाले हैं, वो अगर उनको नहीं समझ में आता तो वो फिर शुक्र गुजारी करना शुरू करते हैं। वो देखो, जब तुम्हें ओवर थिंकिंग वसवसे आए ना, तो वसवसा क्या आता है? लैक ऑफ दिस। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास लेट्स सपोज ये रिमोट है ना हमारे एसी का, मेरे पास ये नहीं है, तो मेरे पास क्या क्या है मैं उस पर शुक्र अदा करूं। मेरे पास खूबसूरत बाल है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास खूबसूरत फेस कट है, अल्हम्दुलिल्लाह। आंखें हैं, हाँ, मतलब नाक है। आप हर चीज पे शुक्र अदा करने लग जाए। ये मेरा अपना आजमाया हुआ फॉर्मूला है। व्हेन आई गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ ओवर थिंकिंग, मैं शुक्र अदा करना शुरू। शुक्र के बारे में मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, हमारे व्यूवर्स को भी शायद इसके बारे में पता हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक शख्स था जिसको अल्लाह पाक ने बड़ी दौलत से नवाजा, उसके पास माल असबाब बहुत ज्यादा थे। उसने कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अब कलीमुल्लाह अल्लाह से बात करते हैं, तो मेरा एक पैगाम है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन तक क्या आपने पहुंचाना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बोलते बोलो क्या पैगाम है। वो कहता है मूसा मेरे पास दौलत बहुत है, मुझे डर लगता है इस बात से कि दौलत ज्यादा है तो हिसाब भी बड़ा होना है, मेरी दौलत जो है वो कम हो जाए, अल्लाह मेरा हाथ थोड़ा सा तंग कर ले और मेरे पर तंगदस्ती के दरवाजे खुल जाए। वो शख्स कह रहे हैं यानी कि इतनी दौलत है उसके पास, क्योंकि ज्यादा हिसाब में नहीं दे सकूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं तुम्हारी बात अल्लाह तक के कोहे तूर पर जब जाऊंगा तो पहुंचा दूंगा। रास्ते में एक दूसरा शख्स मिलता है, बदन पर एक चादर होती है, वो भी कई जगहों से फटी हुई होती है। कहता है मूसा मेरे पास दौलत नहीं है, मैं एक एक पानी की बूंद के लिए, रोटी के निवाले के लिए तरसता हूँ। आप अल्लाह से कलाम करते हैं, दुआ करें
कि अल्लाह पाक को कहें मेरा पैगाम पहुंचाएं कि मेरे लिए दौलत के दरवाजे खुल जाएं। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं हम तुम्हारे पैगाम भी अल्लाह तक के पहुंचा देंगे। कोहे तूर पे कलीमुल्लाह जाते हैं, दोनों का पैगाम अल्लाह तक के पहुंचाते हैं और अल्लाह पाक के पास से फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जवाब आता है। मूसा अलैहिस्सलाम आते हैं उस अमीर शख्स के पास जिसके लिए दौलत के दरवाजे खुले हुए थे। कहते हैं ए शख्स, तू अल्लाह का शुक्र अदा करना बंद कर दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है हम तेरे लिए रिस्क के दरवाजे बंद कर देंगे। वो कहता है शख्स, अब ये तारीखी अल्फाज है ना, वो कहता है मैं उस रब का शुक्र अदा करना कैसे बंद कर दूं जो मुझे रोज एक नई नेमत से नवाजता है, रोज मेरे व्यापार को, मेरे कारोबार को बड़ा करता रहता है, मेरे लिए रिस्क के दरवाजे खोले हुए हैं, मैं तो उसका शुक्र अदा करना बंद नहीं कर सकता। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तेरे पास दौलत बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। फिर दूसरे शख्स के पास आते हैं और जिसके पास सिर्फ चादर थी। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह पाक ने तुझे तेरे मसले का हल बता दिया है, अगर तू उसको फॉलो करता है तो कुछ ही दिन में तेरे पास दौलत आने लग जाएगी, तेरे ऊपर जो परेशानी है, आजमाइश है, ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती चली जाएगी। कहता है मूसा अलैहिस्सलाम बताएं क्या बात है। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह पाक ने तेरे लिए ये पैगाम भेजा है कि तू मेरा शुक्र अदा करने लग जाए, यानी कि तू अल्लाह का शुक्र अदा करने लग जाए, तेरे ऊपर रिस्क के दरवाजे खुल जाएंगे। तो वो शख्स देखता है, हंसता है, बोलता है क्या इस चादर का शुक्र अदा करूं जो जगहों से पटी हुई है? तो यकीन करें एक जोरदार हवा चलती है, वो चादर भी उड़ जाती है। तो शुक्र की पावर ये है कि हम शुक्र अदा नहीं करते। रहीम भाई, मैं आपसे अब ये सवाल पूछना चाहूंगा कि एक जेनजी को कैसे पता चलेगा कि उसकी ओरिजिनल लाइफ क्या है? क्योंकि फिर वही बात कि वो ओवर थिंकिंग में अगर किसी, अभी सोशल मीडिया का दौर है, हम बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कोई ट्रेडिंग करके बहुत पैसे कमा रहा है, वल्लाहु आलम कि वो कमा रहा है या नहीं कमा रहा। मैं अगर साद आशमानी को देख रहा हूँ, वैसे मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जेनजी कोई साद आशमानी को देखता है तो वो अपनी पर्सनैलिटी को उससे कनेक्ट कर लेता है। अगर कोई शाहिद अनवर को देख रहा है, अपनी पर्सनैलिटी को उससे कनेक्ट कर लेता है कि अगर मैं ऐसा काम करूंगा तो मैं भी पाऊंगा। तो हाउ वी यूटिलाइज और ऑब्जर्व आवर ओरिजिनल लाइफ, के हमारी ओरिजिनल लाइफ क्या है अच्छा जेनजी की? ओरिजिनलिटी जो है ना, वो जानने की ज़रूरत है हम सबको इस बारे में कि अल्लाह ताला ने मकसद हयात क्या दिया है। तुम्हें अल्लाह ताला ने इस दुनिया में और मुझे और इन जिन्नात को जिनको भेजा, अल्लाह ताला ने क्लियर बता दिया कि मैंने तुम सबको किसके लिए पैदा किया है? इंसानों के लिए पैदा किया, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं ना, मैंने इंसानों और जिनों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जब तुम्हें इबादत के लिए पैदा किया है तो तुम्हें बड़ा घर, बड़ी गाड़ी अपनी जात के लिए चाहिए, रियाकारी के लिए चाहिए, ब्रांडेड सूट अपने आप को बेहतर दिखने के लिए चाहिए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लिबास? देखिए इसके दो रास्ते हैं ना। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ या अल्लाह पाक मेरे पास एक अच्छी से अच्छी कार हो। क्यों? क्योंकि अल्लाह को वो मोमिन ज्यादा पसंद है जो ज्यादा ताकतवर है। मेरे पास पैसा ज्यादा होगा, मैं दीन की खिदमत ज्यादा कर सकूंगा। और रही बात रियाकारी की, तो रियाकारी का तो अमल ऐसा है कि दिखावे का, कि अगर सऊदिया में किसी को बद्दुआ देनी होती है किसी ने किसी को, तो वो ये कहता है कि अल्लाह तुझे गुरूर दे। तो वो अब बंदे के ऊपर है कि वो रियाकारी के लिए। अच्छा, मेरा सवाल तुमसे ये है, और जो तुम्हारे व्यूअर्स जितना जेनजी है, जितने लोग भी इस वक्त राइट नाउ काम कर रहे हैं, क्या वो दुनिया के लिए कर रहे हैं, आखिरत के लिए कर रहे हैं? मेरी बात करेंगे? नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, एक जनरल बात करते हैं। तो देखें हम किसी को, लेकिन अगर मैं मेजोरिटी की बात, मेजोरिटी ये कि वो हर बंदा अपने लिए काम कर रहा है, दुनिया के लिए हम लोग काम के लिए, यानी कि ठीक है। तो व्हाट अबाउट दैट आखिरा, जिसकी कोई गारंटी, मतलब दुनिया में जिंदगी की कोई गारंटी है नहीं, मौत की गारंटी है। जो जिस चीज की गारंटी नहीं है उसके लिए हमारा पोटेंशियल 100% है, और जिस चीज की गारंटी है उसके लिए हमारी कोई तवज्जो नहीं है। देखो, पहले सबसे पहली चीज ये समझ लेना कि अल्लाह ताला ने कुरान में डिफाइन कर दिया कि हर चीज का क्या है, एक मुकर्ररा वक्त है। अब तुम एक बाप हो, तुम्हारा 9 साल का बेटा है, तुम करोड़पति हो, वो तुमसे कहता है अब्बा आई वांट 1 करोड़ रुपीज, मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। क्या तुम उसे 1 करोड़ रुपए दे दोगे? नहीं, कभी भी नहीं। क्यों नहीं दोगे? बच्चा है, लेकिन तुम्हारे पास कैपेसिटी है उसको देने की। अगर कैपेसिटी हो, नहीं कैपेसिटी है, मैं नहीं, फिर भी नहीं दूंगा, क्योंकि वो बच्चा है, उसको पता ही नहीं मैंने कहा उसको लगाने क्या करना है उसका। तुम उसका दिमाग थोड़ी हो, तुम उसके दिमाग में नहीं घुसे हुए। लेकिन एज बीइंग अ बाप, जी शऊर आदमी, एक नॉर्मल से इंसान हो, तुम ये समझ रहे हो कि 9 साल का बच्चा 1 करोड़ रुपए का जाया करेगा। वो रब जो क्रिएटर है उसने कह दिया मैंने हर चीज का एक मुकर्ररा वक्त रखा। हाँ, समझ। अभी वो तुम मांग रहे उससे वो चीज हो जिसके लिए अभी तुम कैपेबल नहीं हो,
और तुम नहीं जानते कि तुम केपेबल हो या नहीं, वो जानता है कि तुम केपेबल नहीं हो। और तुम्हें केपेबल बनाना कैसे, पहले ही विल पुट यू इन द प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग, बिल्कुल जहां पे वो तुम्हें क्रश करेगा, तुम्हें तोड़ेगा, लोगों से तन्हा करेगा, लोग तुम्हें छोड़ के जाएंगे, जिन लोगों से तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे वो तुम्हें बिट्रे करेंगे, तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। पहले वो तुम्हें ग्राइंड करेगा और उसके बाद जो तुम मांग रहे हो ना वो तुम्हें अता करेगा। हाँ, जितना खालिस सोना या हीरे जवाहरात हमारे पास जो भी मादनियात देखने को मिलती हैं, वो जितनी तकलीफ से गुजरी होती है वो उतनी प्रीशियस होती है। मैं लास्ट आपसे बस एक चीज पूछना चाहूंगा कि आप इस 1 मिनट में हमारी प्रोडक्शन को, मुझे और हमारी ऑडियंस को एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, लाइफ कोच, मेंटोर, और उसके साथ साथ माशाल्लाह आप सेल्स और मार्केटिंग भी करते हैं, तो मतलब आपका एक अच्छा ह्यूज एक्सपीरियंस है प्रोफेशनल लाइफ में और आप डेली बेसिस पर बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। आप क्या देखते हैं कि मुआशरे में या छोटी सी ये तब्दीली इंसान अगर अपने अंदर कर ले तो काफी बड़ा एक चेंज आ सकता है ये मुआशरे में? अच्छा, जेन जी को भाई हर इंडिविजुअल सिर्फ इतना कर ले कि वो जो सेल्फ कमिटमेंट कर रहा है ना उसके ऊपर प्रॉपर उतरने लग जाए। जैसे ये कमिटमेंट कर लिया कि रात को 3 बजे उठूंगा, तहज्जुद ऑफर करूंगा, तो वो फिर उठे, तहज्जुद पढ़े, उसके बाद अपने कुछ रूटीन, अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट करे। अंग्रेजी बेहतर करनी है, अंग्रेजी बेहतर करे, कोडिंग स्किल्स को बेहतर करना है, कोडिंग स्किल्स को बेहतर करे। आजकल वैसे ही एआई और यूट्यूब ऑटोमेशन और इस तरह का दौर है, तो वो उसके लिए 1 घंटा सीख ले। उसके बाद फजर पढ़े, उसके बाद आधा घंटा रेस्ट करे, या जिम करना है तो जिम करे। सेल्फ कमिटमेंट, सोना अपने अंदर से खत्म करे। बात सही सही, सुस्त हो जाता है बंदा, प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार हो जाता है। आखिरी सवाल ज़हीम भाई, जेन जी जो है वो शादी करना चाहता है जल्दी। अगर बात की जाए हमारे बड़ों की जो हमारी उम्र में थे, वो इस टाइम मैरिड थे, उनके बच्चे भी थे, ठीक है। और रही बात अगर हम सोचें कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि तुम निकाह करो, मैं तुम्हारा रिस्क बढ़ाऊंगा। लेकिन घर वाले कहते हैं पहले रिस्क बढ़ाओ फिर निकाह करेंगे। जेनजी जो है वो आज एंग्जाइटी का शिकार है, वो ये सोच रहा है मेरी शादी नहीं हो रही। वो जब तक कि एक चीज बनाने में लगता है तो उसकी उम्र फिर एक अलग एज में चली जाती है, जब उसका फिर जिस्म साथ नहीं देता, सोच साथ नहीं देती, और वो एक बुढ़ापे की तरफ चले जाता है। 30-35 साल का, 40 साल का हो जाता है, फिर जाके उसकी शादी होती है। हालांकि दीन इस्लाम तो ये कहता है कि जब तुम बालिग हो जाओ तो तुम शादी कर लो। जेनजी जो है आज अपने ख्यालात जो है वो मैसेज के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए और चैटिंग ऐप के जरिए ज़ाया कर रहा है, जान ज़ाया कर रहा है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे जेन जी को आप? अच्छा यार, ये बड़ी मजेदार बात है। तुम इस बात को यूं समझना कि भाई आपने अभी खुद ही अल्लाह ताला का पैगाम बता दिया कि व्हाट अल्लाह सेज, तुम निकाह करो, हम तुम्हारा रिस्क बढ़ा देंगे, हम तुम्हारा रिस्क बढ़ा देंगे, अल्लाह ताला कह रहा है। तो तुम अम्मा अब्बा की बात सुन लो या अल्लाह की सुन लो, अल्लाह को फॉलो कर लें या अपने वालिदैन को फॉलो कर लें। यार ये याद रखना कि जब लड़का लड़की यूनिवर्सिटी कॉलेज में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं ना, तो ना उनकी कास्ट आती है, ना उनके फाइनेंशियल स्टेटस बीच में आते हैं, ना और कोई मसला आता है। व्हेन इट कम्स टू द निकाह, लड़की भी हो या लड़का हो, दोनों पता नहीं किस माशरे में हम जी रहे हैं, मुनाफिकों के माशरे में, वहां पे कास्ट के इश्यूज भी आ जाते हैं, वहां पे सब कुछ हो जाता है। एक जब घर वालों को बिना बताए एक लड़के के साथ या एक लड़का लड़की के साथ डेट कर रहा था, तब कोई मसला नहीं था, मसला आ रहा है निकाह के ऊपर। अब ये याद रखना, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि जिना के करीब भी मत जाना। और निकाह को हमने इस दौर में, अगर आप माशरे को फॉलो करते हो ना, तो निकाह तुम क्या अगले 5-50 साल तुम निकाह नहीं कर सकते हो, क्योंकि निकाह के लिए शादी को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया ना कि कम से कम 30 लाख रुपए मिनिमम, बता रहा हूँ 30 लाख रुपए एक लड़के की शादी पे लगते हैं। और एक लड़की को अगर बहुत स्टेबल घर में भेजना है, भाई ये तो लड़के की जिम्मेदारी है। अगर तुम लड़का बने हुए हो, तुम कहते हो मुझे फला से शादी करनी है, तो तुम अपना जहेज सब कुछ खुद करो, लड़की के घर जाओ, सिंपली निकाह करो, वहां से उसको रुखसती करके घर लाओ, अगले दिन उसको वो कर दो, लोगों के साथ वलीमा कर लो, वलीमा कर लो। आज जितना तुमने जिना आम कर दिया है ना, मेरे ख्याल से अगर तुम इसको निकाह को आसान कर दो तो ये जिना माशरे में रुक जाएगा। और इस माशरे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हमारे पेरेंट्स हैं। आजकल के पेरेंट्स कल्चर को इस्लाम का नाम देते हैं कि बच्चों को ये कह के ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। 90% बहुत 90 के मैं कहूंगा यार, बहुत सारे लड़के लड़कियों के जज्बात के गले घोट दिए जाते हैं। निकाह का मतलब क्या है? आसानी हो एक पाक रिश्ते में। पहली चीज तो ये है कि निकाह का मतलब ये है कि इकरारुम बिल लिसान नहीं है, ये इकरारुम बिल कल्ब भी है।
मैंने जबान से कबूल कह दिया, इट डज नॉट ओनली मीन दिल से यहां से होना चाहिए। अब एक लड़की ने माँ बाप की इज्जत, माँ बाप की रिस्पेक्ट और माँ बाप की वैल्यू, या एक लड़के ने, इन सबके चक्कर में इकरारुम बिल लिसान कर दिया, जबान से इकरार कर दिया हाँ मुझे कबूल है, लेकिन दिल में उसको वो कबूल नहीं है, मुझे नहीं लगता, मैं आलिम दीन नहीं हूं, तो फिर वो नियत तो साफ नहीं हुई निकाह के लिए। कहने का मकसद ये है कि भाई पेरेंट्स को चाहिए कि हम इस निकाह को आसानी की तरफ लेकर जाएं, हम रिजिड बॉडी ना बन जाएं। हमारी कास्ट से बाहर शादी नहीं होती, हमारी कास्ट से, आपकी कास्ट की हैसियत क्या है? आपकी कास्ट की हैसियत क्या है? हुजूर ने आखिरी खुतबे में फरमा दिया, अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर, काले को गोरे पर, गोरे को काले पर, कोई फौकियत हासिल भाई अल्लाह ताला ने कहा कि अच्छा ये तमाम कास्टें बनाई अल्लाह ताला ने, इन कास्ट बनाने का मकसद क्या था अल्लाह ताला का? कि तुम एक दूसरे में डिफरेंशिएट कर सको। तो तुम किसी कास्ट को बुरा कहने वाले कौन होते हो? मैं कहता हूं फला कास्ट बुरी, फला कास्ट बुरी, फला कास्ट बुरी, क्योंकि मुझे फला कास्ट से कुछ नुकसान हुआ, फला, ये मेरा अपना परसेप्शन है, ये अब्बा का अपना परसेप्शन है। आपकी क्या गारंटी है कि आप जिस बेटी की शादी अपनी कास्ट में करेंगे वो आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा? क्या पता, हो सकता है वो ज्यादा मेंटल टॉर्चर कर रहा हो और आपकी बेटी ने क्योंकि आपकी मर्जी से की हुई हो, आप कल को मर जाएंगे और अपनी बच्ची को सारी जिंदगी के लिए दुनियावी जहन्नुम में झोंक के चले जाएंगे। तो भाई वालिदैन के लिए ये मेरा मैसेज है कि खुदारा अपने बेटे और बेटियों का निकाह आसान बनाए, इफ दे आर केपेबल उनको बोले बेटा कहां करना है, बी द फ्रेंड ऑफ योर किड्स, वरना ये नस्ल इतनी बड़ी बगावत कर रही होगी, आपकी सोच भी नहीं है, ये डिस्ट्रैक्शन ऐसे नहीं आएगा, फिर ये माशरे में ये बच्चियां, ये बच्चे, आप यूं कह लो कि पाक दामनी तो फिर नाम की रह जाएगी अगर अम्मा अब्बा ने ये सख्तियां खत्म नहीं की और अपनी औलाद के दोस्त नहीं बने, क्योंकि सख्ती जहां ज्यादा होती है ना, बगावत वहीं होती है, ये याद रखना। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच ज़हीम भाई, आपने अपना कीमती तरीन वक्त दिया। दोस्तों ज़हीम भाई ने एक बात बहुत कीमती कही कि निकाह को आसान बनाना है, और जो मेरा एक दोस्त है लिटरली 30,000 रुपए में, 30,000 में ज़हीम भाई उसने अपनी पूरी शादी को निपटाया है। उसमें माशाल्लाह उसने फोटो शूट भी कहाँ पर करा है? फार्म हाउस में किया है। यानी कि निकाह किया, निकाह के बाद वो फार्म हाउस में किया, एक छोटी सी दावत रखी घर वालों के साथ, यानी कि निकाह को उसने आसान बनाया, अपने लिए भी लड़की वालों के लिए भी। गलती हम ये करते हैं, हम निकाह को वाकई में शादी को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, जिसकी वजह से मुआशरे में जिना बहुत आम हो रहा है, और जिना बहुत बुरी और सबसे बड़ा गुनाह है। यानी कि जानी के बारे में कहा जाता है कि जानी भी जन्नत में नहीं जाएगा उन 8 लोगों में। तो दोस्तों आप लोगों से अल्लाह ताला हम सबको माफ करे, हम सबसे इंसान हैं, जिंदगियों में बहुत सारी गलतियां होती हैं, अल्लाह ताला सत्तारुल उयूब है, बिल्कुल हम सबके ऐबों पे अल्लाह ताला पर्दा डाल के रखे। आमीन। और दुआ ये है कि अब जिन लोगों तक ये आवाज पहुंच गई ये पॉडकास्ट के जरिए से यार, तो मैं उन सबको यही मैसेज देना चाहूंगा कि भाई बी सीरियस विद योर सेल्फ, और तुम्हें मरना है ये याद रखना। मरने के बाद ये अम्मा अब्बा और ये बहन भाई और ये माशरा काम नहीं आएगा। उस दिन तुम्हारे वालिद तुमसे खुद दूर भाग रहे होंगे कि वो तुम जब जाओगे ना उनके पास, वो कहेंगे अपना हिसाब खुद देखो। हर नफ्स को मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नफ्सी या रब्बी नफ्सी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे या रब्बी नफ्सी। तो मैं और आप सही है नहीं, जिन लोगों के, जिस माशरे के चक्कर में हम आके कि व्हाट द सोसाइटी सेज, तो ये सोसाइटी बारोज़े महशर बचाने वाली नहीं है। बी मैच्योर, तवक्कल ऑन अल्लाह सुब्हाना ताला और डू द हलाल थिंग्स। थैंक यू ज़हीम भाई। देखिए दोस्तों, थैंक यू सो मच ज़हीम भाई, आपने अपना कीमती तरीन वक्त दिया। दोस्तों जेन ज़ी जनरेशन जो है वो इस वक्त की पावरफुल जनरेशन है, क्योंकि इसके पास डिजिटल नेटिव है, डिजिटल अपीयरेंस शो करने के जरिए है, और ये ताकत ऐसी है जो आज से पहले किसी जनरेशन के पास नहीं थी। लेकिन जेन ज़ी जनरेशन जो है इसकी जो अटेंशन पावर है वो बहुत लो है, बहुत कम है। हम कहीं पर एक जगह पर फोकस नहीं कर पाते। नेक्स्ट पॉडकास्ट इस पर करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। और दोस्तों मेरी एक बात हमेशा जिंदगी भर याद रखिएगा, मैं एज अ मेंटोर आप लोगों को गाइड करना चाहूंगा कि जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है ना तो खुद को बदलना होगा। जब तक कि हम अपने आप को नहीं बदलेंगे ना, हम दुनिया तो बदलना चाहते हैं लेकिन हम अपनी सफाई नहीं करते, हम अपने आप को नहीं बदलते। जो शख्स खुद को नहीं बदलता मुझे बताएं कि वो शख्स दुनिया को कैसे बदल सकता है। तो स्टार्ट करें अपने आप से, छोटी छोटी हैबिट से, अच्छी आदतों से, नमाज से, रोजों से, अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह के करीब होकर। जब आप अल्लाह के करीब होते हैं तो दुनिया आपके करीब होती है और दुनिया में जिंदगी गुजारने का मजा आता है। तो दोस्तों अपने ऊपर मेहनत करें और सेल्फ अवेयरनेस पर काम करें। हु आई एम, आज आप इस पॉडकास्ट से ये सीखे हैं, हु आई एम, मैं कौन हूं। और आप जब अपने आप से पूछेंगे ना हु आई एम, तो व्हेन यू रियलाइज के हु आर यू, जब आपको अगर पता चल गया ना हु आर यू, तो हजरत अली फरमाते हैं मार्फत इलाही की पहली सीढ़ी है
मन अरफ नफ्सी फ़क़द अरफ रब्बी, जिसने अपने नफ्स की तलाश की उसने अपने रब की तलाश की। मुझे दीजिए इजाज़त, मेरा नाम वसी सिद्दीकी। अगर आप अपनी पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना चाहते हैं, आपके पास कोई यूनिक टॉपिक है, तो आप हमारी पॉडकास्ट का हिस्सा बन सकते हैं। मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं अपने इस छोटे से प्लेटफॉर्म के जरिए, छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के जरिए दुनिया तक के उन लोगों तक की ये बात पहुंचा सकूं जिनको इसकी जरूरत है। और होप फॉर द बेस्ट, बेस्ट ऑफ द लक मेरे लिए, आपके लिए। मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।